हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी पर बनने वाली यूपी की बहुत ही फेमस मिठाई लौकी की बर्फ़ी, या जिसे आप लौकी की लौज के नाम से भी जानते हैं। जब आप इस रेसिपी से लौकी की लौज बनाएंगे तो आपकी लौज बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। लौकी की लौज बनाते हुए लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनकी लौज या तो जम नहीं पाती है या फिर उसको सेट होने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस रेसिपी से जब आप लौज बनाकर तैयार करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट में आपकी लौज सेट भी होगी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार भी होगी। तो आइए लौकी की लौज बनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। लौज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम लौकी ले लिया है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का लौकी लिया है, तो लौज बनाने के लिए हमेशा स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लौकी का ही यूज़ करें। आप जितना छोटा लौकी लेंगे उसमें बीज निकलने के चांसेस उतने ही कम होंगे, और जितना बड़ा लौकी लेंगे उसमें बीज निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और लौज बनाने के लिए हमें यहाँ पर बिना बीज वाले लौकी का ही यूज़ करना है। तो आप लौज बनाने के लिए जितना छोटा और फ्रेश लौकी यूज़ करेंगे आपकी लौज उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो पहले लौकी के दोनों साइड के एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब एक पिलर की हेल्प से लौकी को इस तरह छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे लौकी को इस तरह से छील लिया है, और छीलने के बाद एक बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे एक बार कट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लौकी में बिल्कुल भी बीज नज़र नहीं आ रहा है। तो लौज बनाने के लिए आपको इसी तरह का बिना बीज वाला लौकी लेना है। अब हम लौकी को इस तरह ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे लौकी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी डाल देंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम लौकी लिया है, तो मैं इसमें 500 ग्राम ही चीनी ऐड कर रही हूँ। मतलब जितना मैंने लौकी लिया है उतनी ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लौकी के बराबर चीनी डालने से लौज में बिल्कुल नॉर्मल मीठा रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी कम डालें, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी और लौकी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी और लौकी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और लौकी ने अपना पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में नेचुरली बहुत सारा पानी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। मिक्सचर में बॉयल आ गया है, तो यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। इलायची से लौज में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये बिना फ्लेवर के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आपको जिस तरह पसंद हो आप उसी तरह इसको बना सकते हैं। ये लौज हम मावे से बनाने वाले हैं, तो मावा मैंने पहले ही बनाकर तैयार करके रख लिया था। ये मावा मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध से तैयार किया है, और ये वेट में लगभग 200 से 250 ग्राम मावा है। आप यहाँ पर मार्केट वाले मावे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के बने मावे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैं मावा घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। साथ ही मैंने एक थाली में भी अच्छे से घी लगाकर पहले ही रख लिया है, क्योंकि बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम थाली को ग्रीस कर पाएँ। तो जिस भी थाली या प्लेट में आप लौज बनाकर तैयार करने वाले हैं उसमें अच्छे से घी लगाकर पहले ही तैयार करके रख लें। मिक्सचर को पकते हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगा है। कढ़ाई छोड़ने का मतलब जब आप स्पैचुला से मिक्सचर को हटाएंगे तो ये कढ़ाई से अलग हटता हुआ नज़र आएगा। तो इस पॉइंट का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक वो बहुत ही अच्छी तरह से कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। अब इस पॉइंट पर हम गैस को ऑफ कर देंगे, और जो मावा हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है उसे इस मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ पर आप इस बात का खास ध्यान रखें कि मावा हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है।
अब इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो इस तरह मावे की गुठलियाँ निकालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने जितना मावा यूज़ किया है आप उससे आधा मावा डालकर भी लॉज बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस जितना मावा आप कम यूज़ करेंगे लॉज की सॉफ्टनेस उतनी ही कम होती चली जाएगी और कम मावा डालकर आप लॉज बनाएंगे तो उसको जमने में और भी कम टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस से उतारकर फर्श पर रख लिया है जिससे इसे मिक्स करने में आसानी होगी। अगर आप इसमें ज़्यादा मावा डालते हैं तो लॉज बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और अगर आप इसमें कम मावा डालते हैं तो लॉज थोड़ी सी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। लेकिन टेस्ट में दोनों ही लॉज बहुत ही अच्छी होती हैं, तो सॉफ्ट या क्रिस्पी जैसे भी लॉज आपको पसंद हो आप वैसे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सर को चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसे अपनी ग्रीस की हुई थाली में फटाफट से पलट लेते हैं। तो जैसे ही मिक्सचर आपको इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी में नज़र आने लगे इसे थाली में फटाफट पलट लें। अब मिक्सचर को इस तरह स्पून से थाली में फैला लेंगे। मिक्सचर को पूरी थाली में इस तरह एक समान तरीके से फैलाएं जिससे आपकी सारी लॉज एक जैसी ही बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे मिक्सचर को थाली में अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसे 1-2 बार इस तरह से टैप कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे ऐसे ही जमने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर को रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा मिक्सचर सेट हो गया है। इसे रखे हुए मुझे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अभी ये हल्का गर्म है तो अभी इसको एकदम कट ना करें, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको कट करें। मिक्सचर को रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप इन्हें अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं और छोटा या बड़ा जैसा भी आप साइज़ चाहते हैं उसी साइज़ से आप इन्हें कट कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप लॉज जमाएंगे तो आपकी लॉज हमेशा परफेक्ट बनकर ही तैयार होगी। तो यहाँ मैंने सारी लॉज को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं एक पीस निकालकर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट लॉज बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पीसेस को निकालकर अलग कर लेंगे। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लॉज कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, इतनी सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो इस जन्माष्टमी पर लौकी की लॉज की ये रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।